अच्छे से चीज समझाया है कि 2019, 2020 के कोरोना में और 2025 के कोरोना में क्या अंतर है। हम्म। पहले हम तैयार नहीं थे, बीमारी नहीं थी, अब हम तैयार हैं। हम्म। बीमारी है तो बीमारी में कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती है, हम्म। पहले भी होती रही है। और यह चीज सबको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझना है, कोविड कहीं नहीं गया था। अभी जब कोविड के कुछ केस आए और टेस्ट बढ़ने लग गए तो कोविड के केस सामने आने लग गए। पर जब कुछ रेस्पिरेटरी बीमारियां हो रही थी, लोगों को निमोनिया हो रहा था, अगर आप एक साल पहले भी कोविड के केस कराते तो भी आपको 50 से 100 केस मिल ही जाते। तो वर्तमान में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कोविड सामने आ रहा है। और ऐसी बीमारियां एक एनुअल या 2 साल में ऐसे बढ़ती हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा हो या कोविड हो। आपको हर दूसरे तीसरे साल में कोविड के ऐसे वेव्स आएंगी। समय के साथ हम और स्ट्रांग होते जाएंगे। अब हमारे पास डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत तैयार हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। अगर किसी की डेथ कोविड से हो रही है तो उनको यह समझना है कि उसका कारण क्या है। क्या हम्म। कोविड कारण है या कोविड ट्रिगर है। तो अधिकतर केस में यह पाया गया है कि कोविड ट्रिगर है, उनको पहले से कोई बीमारी थी। जैसा कि पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, आप गर्भवती महिला हैं या आप बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, या फिर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या आपको इम्यूनिटी कम करने की दवाइयां चल रही हैं, खासकर जैसे गठिया के रोग में या किसी में चलती हैं, तो उस कारण से हो सकता है कि आपको निमोनिया ज्यादा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आप अस्पताल लेट पहुंच रहे हैं। अगर आपको 1 हफ्ते 10 दिन से तेज बुखार है और आप दवाई दुकान से दवाई खरीद के खा रहे हैं, आप स्वयं से अपना इलाज करा रहे हैं या फिर आप अपना इलाज किसी अनप्रूवन पद्धति से कर रहे हैं, तो आप जब अस्पताल पहुंचेंगे तो आपको निमोनिया बहुत ज्यादा घातक हो चुका रहेगा, आपके हम्म। बाकी अंग भी खराब हो चुके रहेंगे। इस कारण से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा जो वेरिएंट अभी फैला हुआ है, JN1 वेरिएंट, यह बहुत माइल्ड वेरिएंट माना गया है। यह तेजी से फैलता है पर नुकसान ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये एक राहत की